हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा विभाज्यता के नियम से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी अगली संख्या का निर्माण पिछली संख्या में एक जोड़ने से ही होता है। तो इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं एक से विभाज्य होती हैं। तो हम लोग विभाज्यता के नियम में 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो कि एक से विभाज्य न हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हम लोग 2 से शुरू करेंगे और 2 से शुरू करके हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 से शुरू करेंगे तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे कि 0, 2, 4, 6 या 8, यानी कि किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर इन 5 संख्याओं में से कोई संख्या है तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि हम लोग उदाहरण देख रहे हैं 46। अब इसके इकाई स्थान पे 6 है तो इसका मतलब है कि यह 2 से विभाज्य है। अब एक बड़ी संख्या हम लोग देखते हैं 4678। यहां भी इकाई स्थान पे 8 है, तो चूंकि नियम में है कि अगर 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी, इसलिए 4678 भी 2 से विभाज्य होगी। एक और बड़ी संख्या देखते हैं 70046। अब अगर भाग देना हो तो हमको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इकाई स्थान का अंक देखेंगे और यहां पे 6 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का पता कर सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है। 2 के बाद क्या है, अब देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। हम लोगों को जो भी संख्या मिलेगी उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि वह 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर 621। अब पता करना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम लोग अंकों को जोड़ेंगे। 1 और 2 3, 3 और 6 9। चूंकि 9 जो है यह 3 से विभाज्य है, इसलिए 621 भी 3 से विभाज्य है। एक और संख्या हम लोग देख रहे हैं 8424। अब यह बताना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो यहां भी हम लोग अंकों को जोड़ेंगे। तो यहां पे 4 2 6, 6 4 10, 10 8 18। तो चूंकि 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 8424 भी 3 से विभाज्य है। तो इस प्रकार 3 से हम लोग बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि यह संख्या विभाज्य है कि नहीं है। 3 के बाद हम लोग देखेंगे 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य है या फिर अंतिम 2 अंक 0 है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे कि कोई भी संख्या हो, अब 7400 है, इसको देखना है कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम लोग बिना भाग दिए बता सकते हैं कि यह 4 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक 0 है। तो अगर अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। एक और संख्या हम लोग देख रहे हैं 4648। अब यहां भी क्या करना है कि अंतिम 2 अंक को देखना है। अंतिम 2 अंक क्या है? 48 है। तो चूंकि 48 4 से विभाज्य होती है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 12 बार में, इसलिए 4648 भी 4 से विभाज्य है।
तो इस प्रकार चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम लोग बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि वह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है। अब 4 के बाद हम लोग देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 इन दोनों में से कुछ भी है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि संख्या एक है 6205। अब हमको बताना है कि यह संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है। तो चूंकि इसके इकाई स्थान पे 5 है इसलिए यह संख्या 5 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। एक और संख्या देख रहे हैं 47,200। अब यहां क्या है कि यहां भी इकाई स्थान पे 0 है इसलिए यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार सिर्फ हम लोग इकाई स्थान पे देखेंगे और अगर इकाई स्थान पे 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या को 2 और 3 दोनों से हम विभाजित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस संख्या को 6 से विभाजित कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर कोई संख्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। हम लोग देख चुके हैं 2, 3, 4 और 5, तो ये हमारा 5वां हुआ 6 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें हम लोग देखेंगे 642। अब 642 को बताना है कि यह 6 से भाज्य है कि नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यह 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो चूंकि इसके इकाई स्थान पे 2 है इसका मतलब है कि यह 2 से विभाजित है। 2 के बाद क्या करेंगे, अब 3 से देखेंगे। तो 3 के लिए हम लोग अंकों को जोड़ेंगे। तो 2, 4, 6 और 6 12। चूंकि 12 3 से विभाज्य है इसलिए 642 भी 6 से विभाज्य है। तो इस प्रकार कोई भी संख्या हो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2 और 3 से विभाजित है कि नहीं है। एक और संख्या हम लोग देख रहे हैं 74,436। ये बड़ी संख्या है। तो अब इसको हम लोग नियमानुसार देखेंगे कि यह 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो सबसे पहले चूंकि इसके इकाई स्थान पे 6 है तो इसका मतलब है कि यह 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तब हम लोग देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंकों का योगफल निकालेंगे। 6 और 3 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 7 24। तो 24 चूंकि 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है इसलिए यह 6 से भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार हमको पहले पता करना है कि यह संख्या 2 और 3 से विभाजित है कि नहीं है। अगर 2, 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित है। अब 6 के बाद हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या है उस संख्या के इकाई स्थान पे जो अंक है उसका 2 गुना बाकी संख्या से घटाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमें यह पता ना चल जाए कि घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वह 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। अंत में अगर 7 से विभाजित होगी तो इसका मतलब कि वह संख्या 7 से विभाज्य है। अगर 7 से विभाजित नहीं होगी तो इसका मतलब कि वह 7 से विभाज्य नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देख रहे हैं 392। अब 392 में क्या है कि यहां पे हम लोग इकाई स्थान वाले अंक यानी 2 को छोड़ देंगे और बाकी बच गया 39। इसमें से 2 का 2 गुना यानी 2 दूनी 4 को इसमें से घटाएंगे। अब घटाने के बाद क्या होगा, हमको 35 मिलेगा। तो चूंकि 35 7 से विभाज्य है इसलिए 392 भी 7 से विभाज्य है। एक और बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे 32,466। अब यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहां भी क्या करेंगे कि इकाई स्थान वाले अंक को छोड़ देंगे, बाकी संख्या को लिखेंगे और इसमें से इकाई स्थान वाले अंक यानी कि 6 का दुगुना करेंगे। तो 6 दुना 12 को इसमें से घटाएंगे। अब 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 2 और 3।
अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि यह संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब फिर क्या करेंगे कि अब हम 323 में से घटाएंगे इकाई स्थान वाले अंक का 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना, तो 4 दूना 8। अब 8 को घटाने के बाद हम देखेंगे कि कितना होगा, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 1 और 3। अभी भी हमको पता नहीं चल रहा है कि यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो फिर से यही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ इकाई स्थान वाले अंक 5 को छोड़ देंगे और 31 में से 5 का 2 गुना यानी 5 दूना 10 को घटाएंगे, तो हमको प्राप्त होगा 21। अब यह तो हम जानते हैं कि 21 7 से विभाज्य है, तो इसलिए यह जो संख्या है यानी कि 32,466 यह संख्या 7 से विभाज्य है। 7 के बाद हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक 8 से विभाजित हो रहा है या फिर अंतिम तीनों अंक 0 हो, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे 47,648। अब इसमें हमको पूरा भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ 3 अंक को देखेंगे 648 को, तो 8 8 64, 8 1 8 यानी कि 648 8 से विभाजित होती है, इसलिए 47,648 भी 8 से विभाजित होगी। इसके अलावा एक और संख्या हम लोग देख रहे हैं 67,000। अब यह हमको पता करना है कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम 3 अंक 0 हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हमको अंतिम 3 अंक देखना है और अंतिम 3 अंकों के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या हमको मिली है या फिर जिस संख्या के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, उस संख्या के अंकों का योगफल पहले निकालेंगे। अगर वह योगफल 9 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि अब यहां हम लोग देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9। तो हम लोग 9 का नियम, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे 873। अब यह बताना है कि यह 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या करेंगे कि हम लोग अंकों का योगफल निकालेंगे। तो 3 और 7 10, 10 8 18, तो चूंकि 18 9 से विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित होगी। एक और संख्या हम लोग देख रहे हैं 64,356। अब यह देखना है कि यह 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर क्या करेंगे कि यहां हम लोग अंकों को जोड़ेंगे 6 5 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 6 24। तो चूंकि 24 जो है वह 9 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। वही संख्या विभाजित होगी जो कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। एक और संख्या हम लोग देख रहे हैं अब जैसे कि यह संख्या है 4,62,961। अब अगर इस संख्या को हमको पता करना हो तो भाग देना होगा, जिसमें कि लंबा समय लग जाएगा। तो हम लोग नियमानुसार देखेंगे। तो नियमानुसार क्या होता है कि अंकों का योगफल निकालेंगे। तो 1 6 7 7 9 16, 16 2 18, 18 से 24, 24 4 28। तो क्या है कि अभी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब यहां अगर 5 हो
तो 5 को रख के हम लोग देख सकते हैं। तो 1 और 5 6, 6 9 15, 15 2 17, 17 और 6 23, 23 4 27। तो यह संख्या अब 9 से विभाजित होगी, पहले की संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब 9 के बाद हम लोग देख रहे हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम तो सबसे आसान है 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या करना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि दाहिनी ओर से अंतिम अंक 0 हो तो हम लोग आंख मूंद करके बता सकते हैं कि वह संख्या 10 से विभाज्य है। जैसे कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं है, अंतिम अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। चाहे अंकों की संख्या कितनी ही हो, कितनी भी बड़ी हो, हमको सिर्फ दाहिनी ओर से इकाई स्थान के अंक से मतलब है, और अगर वह 0 है तो इसका मतलब है कि वह 10 से पूरी संख्या विभाजित होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अब हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो भी संख्या हमको मिली है उस संख्या के विषम स्थानों का योगफल, विषम स्थानों पे जो भी अंक होगा उसका योगफल लिखेंगे, और फिर सम स्थानों पे जो अंक होगा उसका योगफल लिखेंगे, और ज्यादा में से कम को घटा लेंगे। अगर वह 0 या फिर 11 के बराबर है तो इसका मतलब है कि वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कि 22,033। अब यह हमको पता करना है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 3 विषम स्थान पे, फिर यहाँ विषम स्थान पे 0, फिर यहाँ 2, तो जोड़ेंगे 3 और 0, 3 3 2 5। फिर सम स्थान वाले अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 3 और 2 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब एक और बड़ी संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम जिस बड़ी संख्या के बारे में देखेंगे वह संख्या है हमारा 34,43,649, यानी कि 34,43,649। अब यह हमको बताना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यहां भी इकाई स्थान के अंकों का योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 3 22। अब सम स्थान के अंकों का योगफल निकालेंगे तो यह हमारा 4, यह 3, 4 3 7, 7 और 4 11। अब हम 22 में से 11 घटाएंगे, हमको यहाँ प्राप्त हुआ 11। तो हम लोग चूंकि रूल में ही पढ़ चुके हैं कि अंतर यदि घटाने के बाद यानी कि विषम स्थान के अंकों का योगफल और सम स्थान के अंकों का योगफल दोनों को आपस में घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, और अगर वह 0 या 11 के बराबर है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस अनुसार यह संख्या भी यानी कि 34,43,649 भी 11 से विभाज्य होगी।